वेलकम टू माय चैनल साइंस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्टडी वीडियो, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा ऐसे एग्ज़ाम्स में जहाँ पर बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सेल को स्टार्ट किया था। 11th क्लास में जो सेल्स हैं, 11th क्लास में बायोलॉजी की बुक में सेल नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, उसको मैंने स्टार्ट करवाया था आपको, ठीक है। तो उससे आगे हम पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था सेल क्या होती है, कौन से कितने कितने टाइप की सेल होती हैं, सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किसने दी, थियोडोर स्वान, मैथ्यू स्लाइडेन, और उसमें मॉडिफिकेशन किया था सेल थ्योरी में, किसने किया था, सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। स्लाइडेन एंड स्वान ने पहले दो बातें कही कि जो प्लांट्स जो जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं, नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग हैं वो सेल से बने हुए हैं। जैसे प्लांट्स हैं, वो प्लांट सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं वो एनिमल सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो प्लांट से बनी हुई है, एनिमल सेल्स है वो एनिमल्स है जो एनिमल सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है इन ए ओवरव्यू ऑफ सेल का एक ओवरव्यू क्या है, मतलब बाहर से अगर हम देखें सेल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी से। देखो एनसीईआरटी से मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी है वो बेस है, किसी भी चीज़ का बेस है, चाहे वो आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, मैथ्स ले लो। तो एनसीईआरटी से अब हमारे जो बेस है वो क्लियर होता है। तो जब बेस क्लियर होता है ना, तब है ना जो आपकी पिलर्स जो होते हैं, मतलब आपकी प्रिपरेशन के जो पिलर्स हैं वो भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो बेस क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, सबसे पहला काम होता है हमारा बेस क्लियर करना। तो हम बेस क्लियर करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ओनियन पील, मतलब ओनियन में जो है ना, जो छिलके होते हैं ना, आपको पता है ओनियन में छिलके ऐसे इस तरह से होते हैं एकदम, ठीक है, को सेंट्रल होते हैं, ठीक है। ये सेंटर है इन सभी सर्कल का सेंटर एक ही होता है, ठीक है। तो ये ओनियन पील्स है, ये जो है वो ये प्लांट सेल से बनी होती है। ओनियन में पता है प्लांट होता है, और वो प्लांट सेल से बना होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ओनियन पील की सेल और जो चिक मतलब गाल की जो सेल है वो अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें सेल का एक ओवरव्यू पता चलेगा कि सेल है वो फंडामेंटली है ना कैसे दिखती है। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। तो मतलब माइक्रोस्कोप से देखा और उन्होंने कलेक्ट किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कलेक्ट किया और स्ट्रक्चर बताई। द ओनियन सेल विच इज़ ए टिपिकल प्लांट सेल हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। ओनियन सेल है वो प्लांट सेल होती है, और आपको पता है प्लांट सेल में के बाहर एक सेल्यूलोज की एक लेयर होती है, ठीक है। एक लेयर होती है, कठोर लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है, उसे हम डिस्टिंक्ट सेल भी मतलब डिस्टिंक्ट वॉल भी कह सकते हैं। और उसका जो किताबों में जो नाम होता है वो है सेल वॉल, ठीक है। तो ये सेलुलोज की बनी हुई एक लेयर होती है, ठीक है, सेल वॉल बनी होती है। तो ओनियन तो माइक्रोस्कोप से जब देखा था तब उन्होंने पाया कि जो ओनियन सेल है उसके बाहर है वो एक सेल वॉल की लेयर है, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल है। इट्स आउटर बाउंड्री है ना, तो जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है, जो ओनियन सेल है उसकी आउटर बाउंड्री क्या है, सेल वॉल है। एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे, मतलब इसके जस्ट अंदर की अगर बात करें तो अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी होती है, लिपिड
प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। लिपिड भी फॉस्फोलिपिड होता है, तो वो अब आगे हम जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारा है चैप्टर में, तो धीरे धीरे हम करते जाएंगे। अभी तो केवल ओवरव्यू देख रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो फंडामेंटल चीज़ें होती है वो कैसी होती है, ठीक है। द cells of the human chick have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। तो ह्यूमन की जो चिक सेल है, चिक की जो सेल होती है वो उसके का बाहर केवल सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल वॉल नहीं होता है किसमें, चिक जो ह्यूमन की जो चिक सेल है वो। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल है, और एनिमल सेल है वो कठोर नहीं हो सकती, वो क्या होती है, सॉफ्ट। देखो जो सेल वॉल होता है वो हार्डनेस के लिए होता है, ठीक है, हार्डनेस बनाने के लिए, और सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी लचीली होती है। तो हमारी चिक्स हैं वो क्या है, लचीले हैं थोड़े, तो लचीले बनाने के लिए इनमें सेल वॉल आपका एब्सेंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए सेल वॉल नहीं होता, और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किसमें, चिक सेल, ह्यूमन की जो चिक सेल है वो उसमें होती है, ठीक है। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। dense मतलब घना, मतलब बहुत सारी लेयर्स, एक से अधिक लेयर्स, मतलब दो लेयर्स से बना दो लेयर्स से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इनके जो मेम्ब्रेन है उसमें इसे पोर्स भी होते हैं, 3 से 5 पोर्स है, जिससे क्या होता है, जो डीएनए जो होता है, डीएनए अंदर है बाहर आ सकता है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है डीएनए, है ना, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में होता है, एकदम पैकेज फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटीन पदार्थ, ठीक है, क्रोमेटीन सब्सटेंस, क्रोमेटीन कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से समझना है। तो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये बता दिया। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। भाई जो क्रोमेटीन है वो बना होता है डीएनए से, ठीक है। तो डीएनए है वो पैकेज होता है तो क्रोमोसोम बनाता है, और क्रोमेटिन बनाता है, और क्रोमेटिन है और ज़्यादा पैक होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, जो कि हमें दिखता है सेल डिवीज़न, मतलब सेल डिवाइड होती है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या कहा कि जो नई सेल्स है वो पुरानी वाली सेल्स से डिवाइड होकर बनती है। तो ये जो डिवीजन है वो कैसे होता है, डिवीजन के समय जो हमें जो क्रोमेटिन पदार्थ है, वो क्रोमेटिन सब्सटेंस है, वो हमें क्रोमोसोम के रूप में मिलता है, ठीक है, क्रोमोसोम के रूप में दिखता है। तो क्रोमोसोम के रूप में होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम आपको पता चल गया, कुछ नहीं है, ये डीएनए का एक कंपाउंड कंप्रेस्ड रूप है, ठीक है। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, छोटी क्लास में आपने पढ़ाई होगा, 9th-10th क्लास में, ठीक है। फिर क्या देखो, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, वेयर्स सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोट्स। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है क्रोमोसोम के रूप में, ठीक है। तो डीएनए यदि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा, ठीक है, मेम्ब्रेन उसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स होगी, जैसे एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है, तो उनके डीएनए के चारों ओर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। तो जिन सेल्स में ये मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, ठीक है, यू मतलब ट्रू, और कैरियोट्स मतलब कैरियोट्स मतलब जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होना, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने वाली सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोट्स, और दूसरी होती है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब ओल्ड, पुरानी,
पुरानी जिनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, पुरानी मतलब जिसमें ऐसे डॉटेड ऐसी होती है सेल मेम्ब्रेन, है ना, एक टिपिकल सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ऐसी सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स पता चल गया। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इस लाइन में बस इतना ही बताया कि जिनके केंद्र के बाहर या डीएनए के बाहर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स, और जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है बाहर उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स, या मेम्ब्रेन नहीं होती है या थोड़ी सी डॉटेड रूप में ऐसे दिखाई देती है हमें। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. अब ये तो देखिए न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर के ये जो चीज़ है ये साइटोप्लाज्म कहलाती है, जो कि जो सेल का जो वॉल्यूम है वो कंटेन करती है। मतलब सेल का जो भी वॉल्यूम होता है वो किसके कारण होता है, साइटोप्लाज्म के कारण होता है। साइटोप्लाज्म के बारे के मतलब साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। सेल्यूलर एक्टिविटीज़ करवाती है। ठीक है, सेल्यूलर एक्टिविटी भाई जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक प्लेस होता है किसके लिए, जो जितनी भी सेल्यूलर जितनी भी जो रिएक्शंस जो होती हैं वो कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक प्लेस है, एक जगह देता है जहाँ पर सेल के जितने भी वर्क होंगे, फंक्शंस होंगे, रिएक्शंस होंगी, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो कहाँ पर होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। साइटोप्लाज्म में हो गया, तो एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में ही होता है। ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों को मिलाकर हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। मतलब जो केमिकल मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस होती है, वो केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है, मतलब होती है। केमिकल रिएक्शन किस लिए होती है, ताकि सेल क्या हो, लिविंग स्टेट में रहो। यदि कोई सेल डेड है, मान लो कोई भी सेल डेड है, तो उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज्म भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस का होना जरूरी है एक लिविंग सेल के लिए। ठीक है, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ये देखो ऑर्गेनेलीज मतलब अंग होते हैं हमारे, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, लीवर होता है, किडनी होता है ना, लीवर किडनी हो गया, हमारी इंटेस्टाइन हो गई ना, स्टमक हो गया। वैसे ही एक सेल में भी ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ठीक है, लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है सेल ऑर्गेनेलीज के रूप में। इन सब को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी केवल क्या रखना है कि इनका नाम याद रखना है कि क्या क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोबॉडीज होता है, वैक्यूल्स होता है। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो लैक मतलब इनमें कमी होती है किसकी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। देखो ऑर्गेनेलीज भी दो तरह के होंगे, आगे हम पढ़ेंगे। एक तो होंगे मेम्ब्रेन से बने हुए, मतलब मेम्ब्रेन से घिरे हुए होंगे, उन्हें कहेंगे मेम्ब्रेनियल। ठीक है, जिनमें मेम्ब्रेन होगी, और दूसरी होगी जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, तो मेम्ब्रेन किस में नहीं होती है, ये जो राइबोसोम है, ये आपको बताया था ना, कहाँ है राइबोसोम, एक राइबोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, वो क्या होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है।
तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इनमें सेल होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम में भी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, केवल मतलब उनमें प्रोकैरियोटिक सेल में केवल वही ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, उनमें मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं पाए जाते। ठीक है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन, ये देखो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक में तो होगा ही, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ना ही सेल मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में दोनों ही तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेनियस भी हो सकते हैं और नॉन मेम्ब्रेनियस भी हो सकते हैं। तो जो राइबोसोम है वो जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो हमारे सेल में प्लांट सेल ले लो चाहे एनिमल सेल ले लो, यूकैरियोटिक सेल लेना है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस भी कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो प्लांट सेल्स, ये क्लोरोप्लास्ट है केवल प्लांट सेल्स में होता है। तो प्लांट सेल में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो इन दो ऑर्गेनेलीज में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे सेल के अंदर राइबोसोम होता है, वैसे ही ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर भी राइबोसोम होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहे हैं, इसलिए इनको अलग अलग तरह के प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो उन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कौन करेगा, राइबोसोम करेगा। तो राइबोसोम इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं, कहाँ तक हो गया था, ये राइबोसोम ना, ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था। प्लांट सेल में, ये देखो प्लांट्स में लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में होता है, ये आपने पढ़ाई होगा 9th क्लास में। ठीक है, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम एंड विच हेल्प इन सेल डिवीजन। देखो अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, अब राइबोसोम के अलावा और कौन से हैं, कौन सा ऑर्गेनेली है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होता है एक, जो कि क्या करता है, सेल डिवीज़न, जो नई सेल्स बनती है सेल डिवीज़न से, पुरानी वाली सेल से, तो उसमें डिवाइड है वो कौन करवाता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की हेल्प से सेल डिवीज़न होता है, और ये सेंट्रोसोम क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स डिफर ना ग्रेटली इन साइज। ठीक है, शेप्स, एक्टिविटीज़, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि सेल्स है वो डिफरेंट होती है ना, डिफरेंट होती है साइज में, शेप में, और उनकी एक्टिविटीज़ मतलब उनके फंक्शंस, है ना। तो सेल्स जो होती हैं वो फंक्शंस के आधार पर ना, फंक्शंस के बेस पर डिफरेंट होती है, शेप्स के बेस पर डिफरेंट होती है, साइज के बेस पर भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये देखो फिगर दे रखा है 8.1, ये देखो ये शेप, इनका शेप अलग है, साइज भी अलग है, इनसे अलग है। देखो तो ये सारी सेल्स हैं, लेकिन इनका साइज, शेप और इनके जो फीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्माज, है ना, माइकोप्लाज्माज द स्मॉलेस्ट सेल, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये छोटे छोटे, ये बीच बीच में से ना सवाल पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो स्मॉलेस्ट सेल लिखा हुआ है, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, हमें याद रखना है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है।
सबसे छोटी जो सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, ये याद रखना है। ये सवाल सीधा सब पूछ लेते हैं, ठीक है। और ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, ये भी चीज़ याद रखनी है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी ये सेल है और ये कितनी, इसका साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो लेंथ में कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। विथ बैक्टीरिया कुड बी ना, ये क्या लिखा है, वाइल जबकि जो बैक्टीरिया जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी है, उसके बाद में 3 से, मतलब इनका माइकोप्लाज्मा का कंपैरिजन किया है बैक्टीरियल सेल से। बैक्टीरियल सेल्स है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा कितनी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है 0.3 माइक्रोमीटर की, देखा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ की होती है, ठीक है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ए ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब जो शुतुरमुर्ग, आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच कहते हैं उसको। तो उस ऑस्ट्रिच की जो एग है वो एक सेल होती है, एक सिंगल सेल होती है, और वही सबसे बड़ी सेल है। मतलब अब तक जितनी भी डिस्कवरी हुई है उसमें सबसे बड़ी सेल है वो किसकी, ऑस्ट्रिच की जो सेल है, शुतुरमुर्ग की जो सेल है वही सबसे बड़ी सेल है। और सबसे छोटी कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखें, अमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। देखो 7 माइक्रोमीटर जो हमारी ह्यूमन के ब्लड में, हमारे जो ब्लड में होती है सेल्स, अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, WBC होती है, RBC होती है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। उनमें जो RBCs जो होती है इनका जो डायमीटर जो होता है, डायमीटर क्या होता है, ये वाली, तो ये सेल है, इस सेल का जो डायमीटर है, RBC सेल का डायमीटर है वो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 7 माइक्रोमीटर RBC का क्या होता है, डायमीटर होता है। नेवर सेल्स आर ना, नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। सबसे लंबी, देखो सबसे छोटी कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कौन सी होगी साइज में, ऑस्ट्रिच की का एग, ठीक है। और सबसे लेंथ में सबसे लंबी कौन सी होगी, है ना, लंबाई में सबसे लंबी कौन होगी, लॉन्गेस्ट सेल वो होगी नर्व सेल्स। जो हमारी नर्व सेल्स जो होती है, जो हमारा जो माइंड जो होता है हमारा, जो क्या कहते हैं उसको, माइंड जो होता है वो किससे बना होता है, नर्व सेल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। तो नर्व सेल्स है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। फिर सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, ठीक है। शेप में भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। दे में भी डिस्क लाइक, मतलब शेप्स में किस तरह की होती है, डिस्क लाइक, जो डिस्क आपने देखा होगा, ठीक है, डिस्क लाइक हो गया। पॉलीगोनल मतलब अलग अलग, पॉलीगोनल मतलब जिसके अलग अलग हों, मतलब बहुत सारे कॉर्नर्स हों, पॉलीगोनल हो गया, ठीक है। और कौन सी होगी, कोलू कॉलमनर, कॉलम के जैसे हो गई, ठीक है। क्यूबॉइड मतलब क्यूब के जैसे, क्यूब आपको पता ही है ऐसा होता है क्यूब, तो क्यूब के जैसे होती क्यूबॉइड होती है। थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर भी होती है। इरेगुलर जैसे ये देखो, इरेगुलर ये एक एलोंगेटेड है, एक ट्राइकिड है। ये देखो इरेगुलर है, ये शेप में अलग है ना। ये जो नर्व सेल है ये अलग है, और ये मीजोफिल सेल्स जो प्लांट की जो लीफ होती है उसके जो बाहर जो एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो मीजोफिल होती है। तो मीजोफिल सेल देखो अलग अलग है, इनके बीच में इनके बीच में क्या होता है, ये गैप होता है, सेल्स के बीच में गैप होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। तो शेप में अलग अलग होती है, साइज में अलग अलग होती है। लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल्स और बिगेस्ट सेल कौन सी है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन
दे परफॉर्म। देखो सेप में ना डिफरेंशिएशन क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग सेल्स को अलग अलग फंक्शन करना होता है, और उन फंक्शंस के अकॉर्डिंगली ही क्या करता है सेल अपना शेप मतलब डिसाइड करता है। इसीलिए इनका शेप है। आपको कोई पूछ ले कि शेप है वो डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग सेल्स को अपना फंक्शंस अलग अलग करना पड़ता है, इसलिए उनको डिफरेंट शेप रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया क्या बेसिक स्ट्रक्चर, सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसी होती है, उसका मेन चीज़ क्या होती है, वो हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। आज तुमने क्या पढ़ा, एक जनरल सेल जो होती है वो कैसी होती है उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।